भूतिया किराया, एक प्रेतवादित टैक्सी की कहानी। सिंगापुर में उमस भरी रात थी। ऐसी रात जब हवा में प्रत्याशा की भावना भरी हुई थी और सड़कें नियन रोशनी की चमक से जगमगा रही थीं। इस खास रात में एक अकेली टैक्सी सड़कों पर घूम रही थी। शहर की भूल भुलैया वाली सड़कों पर उसका इंजन धीरे धीरे गड़गड़ा रहा था। टैक्सी ड्राइवर आहमेन रात की शिफ्ट का अनुभवी था। उसने सब कुछ देखा था। नशे में धुत मौज मस्ती करने वाले, देर रात तक प्यार करने वाले, और कभी कभार घर का रास्ता तलाशने वाली खोई हुई आत्माएं। लेकिन आज की रात अलग थी। आज रात हवा में एक ठंडक थी जिसने आहमेन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जब वह मंद रोशनी वाली सड़कों से गुजर रहा था, आहमेन इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे छायाएं खुद उसे देख रही थीं, कुछ रहस्य फुसफुसा रही थीं जिन्हें वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसने इस भावना को दूर करने की कोशिश की, इसे थकान और अति सक्रिय कल्पना के कारण माना। लेकिन फिर जैसे ही वह एक कोने को मोड़ने वाला था, उसने उसे देखा। एक महिला फुटपाथ पर अकेली खड़ी थी। उसका पीला चेहरा टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटों से रोशन था। उसने उसे बुलाने के लिए हाथ उठाया। उसकी आंखें एक अलौकिक तीव्रता से जल रही थीं। आहमेन एक पल के लिए झिझका। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे दूर जाने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन किराए का लालच बहुत मजबूत था और उसने फुटपाथ पर गाड़ी रोक दी। महिला बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर चढ़ गई। उसके लंबे काले बाल उसके पीछे एक लबादे की तरह लटक रहे थे। कहाँ जाना है? आहमेंग ने पूछा, बेचैनी के बावजूद अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। महिला ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह बस सीट पर पीछे झुक गई। उसकी नज़र खिड़की के पीछे किसी अदृश्य चीज पर टिकी हुई थी। आहमेंग ने जोर से निगल लिया। जैसे ही वह ट्रैफिक में वापस आया, उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। जैसे ही वे सुनसान सड़कों से गुजरे, आहमेन को यह एहसास नहीं हुआ कि कोई उसे देख रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उनके आसपास की हवा में कोई दुष्ट आत्मा मौजूद हो, जो हमला करने के लिए तैयार हो। उसने अपने रियरव्यू मिरर में महिला को देखा, लेकिन वह बहुत ही खामोश रही। उसकी आंखें खिड़की से कभी नहीं हटीं। अचानक टैक्सी में ठंडी हवा चली, जिससे आहमेन को अनजाने में ही ठंड लगने लगी। उसने तापमान गेज पर नजर डाली, लेकिन उसमें 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखा। उलझन में उसने अपना सिर हिलाया और आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन फिर जैसे ही वे राजमार्ग के एक सुनसान हिस्से के पास पहुंचे, महिला बोली। उसकी आवाज धीमी और भयावह थी, जैसे पेड़ों के बीच से हवा की फुसफुसाहट। कार रोको, उसने कहा। उसकी आवाज से आहमेन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो एक पल के लिए झिझका। उसके हाथ पहिए पर कांप रहे थे। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। कांपती हुई सांस के साथ उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और टैक्सी रोक दी। क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने पर्स में हाथ डाला और एक छोटा सा अलंकृत बॉक्स निकाला। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और उसमें पुरानी तस्वीरों का एक संग्रह दिखाया। बहुत समय पहले की धुंधली यादें। ये यहाँ ले गई थी। उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। यही वो जगह है जहाँ ये हुआ था। तस्वीरों को देखते ही आहमेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनमें एक युवती दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा किसी अदृश्य पीछा करने वाले से भागते हुए डर से मुड़ा हुआ था। पृष्ठभूमि में आहमेन सिंगापुर के जाने पहचाने स्थलों को पहचान सकता था। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, चहल पहल भरी सड़कें। क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज में फुसफुसाहट भर थी। महिला की नजर दूर हो गई, मानो वह एक जीवन काल पहले की यादों में खो गई हो। मेरी हत्या कर दी गई थी। उसने कहा।
ट्रैफिक की गड़गड़ाहट के बीच उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ठीक यहीं, इसी जगह। रियरव्यू मिरर में महिला को देखते ही आहमीन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह उसके चेहरे पर उभरे दर्द को देख सकता था, दुनिया के बीच फंसी आत्मा की पीड़ा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने विनती करते हुए कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उसे खोजने में मदद चाहिए, वह आदमी जिसने मेरी जान ले ली। आहमीन का दिमाग इस विचार से घूम गया। वह सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर था। वह एक प्रतिशोधी आत्मा की मदद के लिए क्या कर सकता था? लेकिन जब उसने महिला की आंखों में देखा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। आशा की एक झिलमिलाहट अंधेरे के खिलाफ चमकती हुई। भारी मन से आहमीन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। मैं तुम्हें शांति दिलाने के लिए जो भी करना होगा करूंगा। महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए जब आहमीन ने टैक्सी को वापस गियर में लगाया और रात में निकल पड़ा। साथ में वे सिंगापुर की सड़कों पर छानबीन करते रहे, किसी भी सुराग की तलाश में जो उन्हें सच्चाई तक ले जा सके। लेकिन जितना ज्यादा वे गहराई में गए उतना ही यह स्पष्ट होता गया कि वे अकेले नहीं थे। छायाएं आहमीन की दृष्टि के किनारे पर उड़ रही थीं। कुछ रहस्य फुसफुसा रही थीं जिन्हें वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। और जहां भी वे गए उन्हें वास्तविकता के पर्दे के पीछे छिपी किसी अंधकार में और दुष्ट चीज की उपस्थिति का एहसास हुआ। जैसे जैसे रात बढ़ती गई आहमीन को अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा। उसने ऐसी चीजें देखी थीं जो किसी भी नश्वर आंखों को कभी नहीं देखनी चाहिए। चांदनी में नाचते हुए भूत, अंधेरे में गूंजती फुसफुसाहटें। और हर गुजरते पल के साथ उसे लगा कि डर की पकड़ उसके दिल पर कसती जा रही है। लेकिन फिर भी वह पीछे की सीट पर बैठी महिला के प्रति कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। साथ मिलकर उन्होंने सुरागों के निशान का अनुसरण किया, एक लंबे समय से भूली हुई त्रासदी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। और जैसे जैसे वे सच्चाई के करीब पहुंचते गए आहमीन को अपने ऊपर रेंगने का डर महसूस हुआ। एक ऐसा एहसास कि अंधेरा उनके करीब आ रहा है, उन्हें पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार है। आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए, एक सुनसान गली जो दुनिया की नजरों से दूर थी। यहीं पर महिला ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसकी जिंदगी भाग्य के क्रूर हाथ से खत्म हो गई थी। जैसे ही वे टैक्सी से बाहर निकले आहमीन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हवा में मौत की बदबू थी और वह सदियों के बोझ को अपने ऊपर दबा हुआ महसूस कर सकता था। लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, उसके कदम खाली सड़कों पर गूंज रहे थे। और फिर उन्होंने उसे देखा, वह आदमी जिसने महिला की जान ली थी, उसका चेहरा पागलपन के मुखौटे में उलझा हुआ था। वह जंगली चीख के साथ उन पर झपटा, उसके हाथ हमेशा के लिए उनकी जान लेने के लिए आगे बढ़े। लेकिन आहमीन तैयार था। विरोध की चीख के साथ उसने अंधेरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसकी मुठ्ठियां उस आदमी की छाती पर जोर से टकरा रही थीं। और जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी उसने अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की, एक ऐसा एहसास कि सभी बाधाओं के बावजूद वे विजयी हुए हैं। जैसे ही उसने महिला की आत्मा को प्रकाश में लुप्त होते देखा आहमीन को लगा कि वह बंद हो गया है। उसने अंधेरे का सामना किया था और बिना किसी चोट के बाहर निकला था। उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। और जब वह टैक्सी में वापस चढ़ा और सूर्योदय की ओर चला गया तो उसे पता था कि वह उस रात को कभी नहीं भूल पाएगा जब उसने रसातल में झांका था। और कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहा। देखने के लिए धन्यवाद।